आप लोगों ने मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये चित्र सुन लो, उसके बाद बताऊंगा। तो इतनी जो दो चीज़ समझी कि मैं आत्मा हूँ, उसका सबसे पहला फ़ायदा ये है क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं फ़ायदा खातिर कर रहे हैं। तो आपने हमने यो ज्ञान सुनाया, इसका मतलब यो नहीं है कि हम आप द्वारा कुछ लेना है या कुछ नहीं, बस इस ज्ञान का फ़ायदा आप समझो। तो जो कर पहले ही चीज़ बताई परमात्मा ने कि हम आत्मा हो, उसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? मौत का सबसे बड़ा डर है। जब न्यू बेरा पट गया कि मैं आत्मा हूँ और शरीर तो न्यारी, तो शरीर किसका छूटा है? अब मरा कौन है? शरीर में। आत्मा का तो कुछ नहीं होता। तो क्यों यार, मौत का डर खत्म हो। दूसरा, बुढ़ापा का भी डर हो। क्या है ना, बुढ़ापा बैरिया होगा, मतलब मैं बालक सादा जब मेरी दादी गाया करती होगी, तो उस टाइम पर नहीं समझ आया, लेकिन जब देखे बुजुर्ग लोग अस्पताल में भी देखे, परेशान होते भी देखे, तो बुढ़ापा भी बहुत दर्दनाक हो या दुखदायी हो। तो जब बाबा ने या परमात्मा ने ये ज्ञान सुना है कि परमात्मा हो, तो क्या चीज़ होगी? बुढ़ापा का डर भी खत्म हो गया। क्योंकि बूढ़ा क्यों हो? शरीर बूढ़ा हो है ना, आत्मा तो उसी है। और दूसरा जो आपने ये समझा कि हम कड़त आए हैं, परम धाम आए हैं, या जो तीसरा लोक है उड़त आए हैं, और उड़े हम सारे शांत रहा। जो कर हमने कोई भी चित्र शुरू करा तो पहले क्या कहा? ओम शांति कहा। ओम शांति नहीं कहते। ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, कि शांति मेरा खुद का स्वरूप है, मेरा धर्म है। शांति होने कितने और तना चाहिए। तो जब भी हम आपने ओम शांति कहा है या किसी ने भी ओम शांति कहा है, तो वो याद दिलावा है आपने कि आपके हो, आप आत्मा हो और शांत हो। तो ये आपने दो चीज़ समझी कि आप कौन हो और आप कितना है। इस चित्र में आपको समझाया जाएगा कि आप किसके हो, क्योंकि यो जानना भी जरूरी है। हम परमात्मा के बारे में इस संसार में लाखों मान्यताएं हैं। कोई कहोगा कि परमात्मा राम है, कृष्ण है, शंकर है, शिव है, ये हिंदू धर्म वाले हैं। मुस्लिम धर्म वाले दूसरे रूप में बताए हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले दूसरे रूप में बताए हैं, और इसे लाखों मत पंथ हैं। तो हर किसी ने परमात्मा के बारे में अलग परिचय दिया है। लेकिन ये मान लो मेरे बारे में अगर मैंने सही बताना हो कि मेरा जीवन का क्या परिचय है, तो कौन बता सके है? या तो मैं बताऊंगा या मेरे माँ बाप बताऊंगा। अब हम परमात्मा के बारे में क्या कहा है कि वो परम पिता है। परम पिता का क्या अर्थ है? परम हो है तो सब तो ऊंचा हो, और पिता मतलब बाप। तो वो परम पिता अर्थात वो सब ऊंचा पिता है, उसका कोई भी पिता नहीं। तो जिसके माँ बाप नहीं है, उसका परिचय कौन देगा? वो स्वयं दे सके। तो आपकी जो भी इब्ती सुनाया है या आगे भी हम सुनावाएंगे, जो परमात्मा ने आका ने खुद बताया। तो उसने आगे ने पहला चीज़ क्या बताई? पहली चीज़ उसने बताई उसका नाम, क्योंकि नाम जानना जरूरी होगी। तो परमात्मा का नाम है शिव। शिव का भी अर्थ हो है, यूँ नहीं है कि शिव बस कहने खातर हो है। शिव के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कल्याणकारी, कि परमात्मा सदा ही कल्याण करे। तो इस चीज़ का एक जो हमारी मान्यता है वह गलत हो। हम कहते हैं ना सुख दुख परमात्मा दे, लेकिन परमात्मा हमने दुख नहीं देता। परमात्मा हमने सुखी बनने की मत देवे जय, तो उसने हम कल्याणकारी कहा। तो कदे भी दुख हुए तो कदे भी नहीं कहना कि परमात्मा ने दिया, नहीं। हमारे कर्म इसे रहे जिसका परिणाम दुख है। परमात्मा सदा सुख देवे जय, तो उसमें सुखदाता कहा। तो क्या नाम है परमात्मा का? शिव।
शिव परमात्मा का नाम है, उसका अर्थ है कल्याणकारी। दूसरा शिव का अर्थ हुआ करे बिंदी, बिंदी ने भी शिव कह दिया करे। तो आपने पहले चित्र में समझा होगा कि आत्मा का रूप किसा है, सुना ना आपने? आत्मा का रूप किसा बताया? बिंदी बताया। तो जो करीब कुत्ता है, कुत्ते का पिता क्या होगा? कुत्ता होगा। बिल्ली है तो बिल्ली का पिता बिल्ली होगा। मनुष्य का पिता मनुष्य है। तो न्यूए जो आत्मा है उसका पिता परमात्मा है। तो अगर आत्मा का रूप बिंदी है तो परमात्मा का भी बिंदी। और उसका यादगार के है, जो अगर आप मंदिर में जाओ हो तो शिवलिंग है। शिवलिंग एक ऐसी मूर्ति है मंदिर में जिसका हाथ पैर नाक कान कुछ नहीं, और बस पिंडी ही है। वो किस चीज़ का यादगार है कि परमात्मा का रूप बिंदी है, उसका निराकार कम है उसमें, अर्थात उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई शरीर नहीं। तो पहली चीज क्लियर होगी सबके कि परमात्मा का नाम शिव है, उसका रूप ज्योति बिंदु है। तीसरी चीज क्या हुआ है भाई, हमने पता कर लिया, नाम पता कर लिया, दिखे किसा उसा पता कर लिया। तीसरी चीज आवे है रवे करे। तो रण का करे बताया परम धाम। जो पांचवें चित्र में आपके 3 लोक दिखाए थे ना, उसमें पहला लोक है सूक्ष्म स्थूल लोक, जिसमें आदिमास शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक, और तीसरा परम धाम। उड़े किसी का भी शरीर नहीं होता, सिर्फ आत्मा रूप में रवा। तो परमात्मा का रहने का स्थान हो गया परम धाम। तो 3 चीज बेरा पट गई, नाम शिव, रूप ज्योति बिंदु, रव है परम धाम। चौथी चीज है काम के करे। तो काम वो आकर न बस एक चीज करे है, ज्ञान दे। उसके अलावा ज्ञान का क्या फायदा है? ज्ञान तो बने है समझ, और जिसे आपकी समझ होगी उससे आपके कर्म होंगे, और जिसे कर्म होंगे उसका क्या होगा? उसका फल मिलेगा। तो परमात्मा आकर ने हमने ज्ञान देवे है, अर्थात कह सका हाँ समझ देवे, और उस समझ का हमने सुख मिले। इस संसार में अगर दुख है तो इसका अर्थ क्या है कि हमने चीज गलत समझ रहे हैं, और अगर गलत समझ रखी है उन गलता ने ठीक करने खातिर परमात्मा आवे। तो ये जो आप देखो ना किरण सी लिख रहे हैं, इसमें कुछ कुछ लिख रखा है, तो ये परमात्मा के कर्म हैं, या कह सका हम उनके गुण हैं। वो तो क्या करें कि परमात्मा तो सागर है हर चीज़ का। जो भी अच्छी चीज़ है इस संसार में वो हर चीज़ का सागर है। जो कर शांति, आनंद, प्रेम, ये आत्मा के भी गुण हैं। जो कर आत्मा है, जो कर मैंने बताया ना कि अमोम शांति का वहाँ का तो मतलब आत्मा शांत है। तो नु आत्मा के 7 गुणों हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो इन 7 चीज़ों का परमात्मा के है सागर, अर्थात वो हर चीज़ में भरपूर है, उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं। तो आपने ईब अगर सुखी होना है, सुख की इच्छा हर आत्मा की, तो परमात्मा आकर में जादू मंत्र को नहीं करता, क्योंकि इस संसार में कर्म प्रधान संसार बना रखा है। इसका अर्थ क्या है कर्म प्रधान का? कि आपने कर्म खुद करने पड़ेंगे, उसके अनुसार फल मिलेगा। तो परमात्मा आकर ने जादू मंत्र नहीं करेगा, ले बचता हूँ आज तो सुखी हो, नहीं। वो आकर ने कर्म करने की कला सिखा, वो सिखा होगा कि कुछ कर्म करना, और उसका परिणाम सुख होगा। तो ये ज्ञान अगर आपने सुनना है, अगर आपने अपनी समझ बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप मैंने नहीं दे रहा कि आप लोगों ने क्या चीज़ समझ आओगी कि नहीं, लेकिन मैं आपने बताऊं कि हमारी जो सोच हो है ना, हम क्या सोचेंगे वो किस पर निर्भर करे है? वो सूचना के ऊपर निर्भर करे कि हम अंदर में क्या भेजा हैं, उसे हमारे विचार चलते हैं। अगर सोच बड़ी बनानी है,
श्रेष्ठ बनानी है, ऊंची सोच बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? सुनना ऊंचा पड़ेगा। इसी बात सुननी पड़ेगी जो ऊंची हो, अर्थात। और सब तो ऊंचा कौन है? सब तो ऊंचा है परमात्मा। तो उसकी बात सुनाएंगे तो सोच ऊंची होगी, सोच ऊंची होगी तो कर्म ऊंचा होगा, और कर्म ऊंचा होगा तो क्या होगा? भाग्य भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो भगवान आकर ने हमने भाग्य बनाने की कला सिखावे जाए, तो परमात्मा ने क्या कहा? हाँ, भाग्य विधाता, क्योंकि वो भाग बनाने का विधान सिखावे। तो जिस जिस चीज की हमने कमी है, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, जो भी चाहिए, उस परमात्मा को ले सका, हाँ, उसने याद करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो ये चार चीज समझ में आएगी। नाम क्या बताया परमात्मा का? शिव। रूप के है? बिंदी। रव अकड़े है? परम धाम। काम के करे है? आके ने ज्ञान सुनावे है, जिसका हमने कर्म करना है। तो ये बात ही आपने समझ आएगी। मैं नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने यह चीज याद रहे, आपको यह चीज बार बार भी बताई जाएगी ताकि आपको परमानेंट याद रहे। तो ये भी जो सारा ज्ञान मैंने दिया मेरा नहीं है, परमात्मा ने दिया, इसका फायदा क्या? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, हम जिसने याद करा है ना, उसके गुण मारा माजे। इसके ऊपर विज्ञान में, साइंस में बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है। उसमें ये पता चला है कि हम जिसने याद करेंगे उसमें जो गुण है हमारा आ जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान ने याद करो जिसमें थोड़े अवगुण ज़्यादा है, तो वह अवगुण हमारा आ जाएंगे। तो ये आप ही बेरा पट गया कि परमात्मा का यो रूप है, उसके ये गुण है, उसने याद करोगे तो क्या होगा? वह गुण आप मान लग जाएंगे। तो जाए तय सुनना बड़ा ज़रूरी है, सुनकर ने समझना जरूरी है, और उस समझोड़ में फिर याद करना जरूरी। तो इस ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप ही परमात्मा ने सही रूप में याद करोगे, और उसके कारण आपके अंदर वह गुण आने शुरू होते हैं। तो यो था परमात्मा का परिचय। ईद में अगर आपने जो देरी ने आपकी बताया, तो मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताऊं ताकि